गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी और बड़ा दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। पहले फेज की 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की बंपर वोटिंग ये बताती है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ये बताती है कि बंगाल में दीदी के खिलाफ मतदान हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर मतदान हुआ है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। पहले फेज में यानी कि 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। जनता ने किसके फेवर में वोट किया है वो तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया। आपसे थोड़ी देर पहले अमित शाह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे थे, जो अभी खत्म हुई है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया। शाह ने कहा कि पहले फेज में ही बीजेपी 110 से ज्यादा सीट जीतने जा रही है। बंगाल की जनता ने पहले फेज में ही भविष्य तय कर दिया है। अब दीदी के जाने और बीजेपी के आने का वक्त आ गया है। शाह ने कहा कि उन्हें बंगाल में जीत की सुनामी नजर आ रही है। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा। कल मैं मध्यम ग्राम में गया था, रात को जो नजारा दिखा है, मध्यम ग्राम में मैं चौथी बार प्रचार करने के लिए गया, पहली बार नहीं गया हूं। मध्यम ग्राम में रोड शो बहुत, मतलब मेरी कल्पना से बहुत बड़ा था। बीजेपी की सुनामी है, ये दावा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। वहीं ममता बनर्जी अपनी पब्लिक स्पीच में बीजेपी के खिलाफ नॉन बंगाली सीएम बनाने का नैरेटिव बना रही हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह ने ममता को इस मुद्दे पर भी जवाब दिया। शाह ने कहा कि बंगाली बोलने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ और बंगाल का ही रहने वाला बीजेपी सरकार सीएम बनाएगी। बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता महिला सुरक्षा होगी और इसके लिए पहले दिन से ही काम शुरू हो जाएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने के बहुत बड़े मायने, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि बंगाल की महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करें, उनको भय से मुक्त करें। जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री ये कहती हो कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलने की जरूरत क्या है, मैं मानता हूं उनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं। मैं आज बंगाल की माताओं बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची किशोरी स्कूटी लेकर निकलेगी, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। ममता जी का मानसिकता ऐसा है, मोदी जी बोलेंगे नहीं कभी,
मगर गलती से बोल जाए टीएमसी को वोट दो तो कहे नो 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 नहीं देना है, मोदी कहता है टीएमसी को वोट मत देना। अब ममता जी को कौन समझ सकता है? भला कोई गंगा में नाव से सैर करे और अपने आप को गंगा किनारे रहने के वाले लोगों के साथ जोड़कर गंगा के शुद्धिकरण का वादा याद कराए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और झालमुरी खाने में क्या आपत्ति? ममता दीदी भी मैंने सुना है खाती है, अब मोदी जी खा रहे हैं तो विरोध कर रही है।